हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला को अंग्रेजी में अल्फाबेट कहा जाता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई वर्ण है, जिसे ध्वनि भी कहा जाता है। जैसे राम, राम में दो अक्षर रा और म है और इसी राम में चार वर्ण हैं, र, आ, म और अ। तो इस प्रकार राम में दो अक्षर और चार वर्ण हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और वीडियो को अभी लाइक कर दीजिएगा। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन हैं, एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर में अ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, अम, आहा। तो कुल 13 स्वर है। व्यंजन क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, या। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ में य, र, ल, व। उष्ण स, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, श्र। तो इस प्रकार कुल लेखन के आधार पर 52 वर्ण हैं। अब शुरू करते हैं हमारा एमसीक्यूज प्रश्न। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ऑप्शन डी वर्ण सही होगा। वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कंठस्थ ध्वनियां कौन सी है? ऑप्शन में दिया है क, ख, य, र, च, ज, ट, ण। कंठ से निकलने वाली ध्वनियों को कंठस्थ कहा जाता है। जैसे अ, आ, अंगा, क वर्ग और ह। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा, ये सभी कंठस्थ ध्वनियां हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन दिया है ग, घ, ज, झ, ड, ढ, प, फ। मूर्धन्य जो कि मूर्धा अर्थात मुंह के भीतर की ऊपरी छत वाला भाग से निकलने वाले ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहा जाता है। जैसे ट, ठ, ड, ढ और ण। तो ऑप्शन सी में दिया है ड और ढ। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? ऑप्शन देखें अ, आ, क, ग, थ, ध, फ, भ। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं।
जैसे हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, जैसे क, ग ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी क और ग, क पहला है और ग तीसरा है और पांचवा व्यंजन जो है अल्प प्राण में आता है। छठवां प्रश्न, निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन दिया है स, या, ग और ज। ऐसे व्यंजन जिसका उच्चारण नाक से की जाए उसे नासिक व्यंजन कहा जाता है, जैसे अंग, ड, या, ण, न और म। तो इसका सही जवाब होगा इया। सातवां प्रश्न है, ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन दिया है नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य। ए और ए कंठ और तालु से निकलने वाले वर्ण है, इसलिए कंठ और तालव्य इसका सही जवाब होगा। आठवां प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, अंग, आहा। जिसमें अनुस्वार और विसर्ग हो उसे अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। तो ऑप्शन डी अंग और आहा अयोगवाह वर्ण है। नौवां प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। और इसका सही जवाब होगा दिल्ली। 10वां प्रश्न है, स और ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकाम्पी, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्शी, संघर्षी। इसका सही जवाब यदि आपको मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर संघर्ष रगड़ खाकर निकले उसे ऊष्मा या गर्मी पैदा करे उसे संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। स, श, स और ह में संघर्षी व्यंजन है। 11वां प्रश्न है, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? ऑप्शन दिया है ख, ग, उ, ए, औ, स। और इसका सही जवाब होगा ख और ग। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, म और ठ। सही जवाब होगा म। 13वां प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है? ख, ध, ये फ है और ये भ है। सही जवाब होगा फ। 14वां प्रश्न, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। सही जवाब होगा अरबी फारसी की। 15वां प्रश्न, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया है 50, 51, 52 और 53। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या 52 है। 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। 6 ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आती है? क, छ, त्र, ज्ञ। सही जवाब होगा क। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज और इया, ज और इया, ज और ध, ज और न्य। इसका सही जवाब होगा आधा ज और इया, ऑप्शन बी। अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह और श। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तांत्रियों में कंपन ना हो, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन
तो इसमें सही जवाब होगा स। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। इसका सही जवाब होगा कंठ। कंठ में क, ख, ग, घ, अंगा ये सब आते हैं, तो ऑप्शन बी सही होगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ढ, य, अंगा, ड। ज्ञानी के ज्ञा संयुक्त व्यंजन है। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से ट, न, द और ट? इसका सही जवाब होगा ट। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, आयोगवाह, अंतस्थ, आकारांत। आकारांत। छ वर्ण किसके योग से बना है? क, श, आधा का च, आधा का छ, आधा का और श से। छ हमें बनाना है। छ जो है आधा का और स से मिलकर बना हुआ है, षटकोण के स से। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 और 13। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे और सही जवाब है 13। निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए और इया। सही जवाब होगा इया। निम्नलिखित में कौन ट वर्ग नहीं है? ऑप्शन देखिए, ठ, ड, ण और घ। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और ण होता है, घर का घ नहीं होता। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है 32, 34, 33 और 36। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। 29वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पस्य स्वर है? आ, ई, ज और ढ। सही जवाब होगा आ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पस्य भाग काम करता है उसे पस्य स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ, आ। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आयोगवाह है? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण। तो इसका सही जवाब होगा विसर्ग। ऐसा विसर्ग या फिर ऊपर में बिंदु, ये दोनों क्या है? आयोगवाह है। 31वां प्रश्न, छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, वत्सर्य। छ वर्ण कहाँ से निकलती है? तालव्य से। च, छ, ज, झ और इया, ये तालव्य से निकलने वाले ध्वनियां हैं। निम्नलिखित में कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, स, त्र और ज्ञ। छतरी के छ, त्रिशूल के त्र और ज्ञानी के ज्ञ, ये तीनों संयुक्त व्यंजन हैं, जबकि स जो है ऊष्म व्यंजन है, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन जिसका उच्चारण तालु से हो उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। अभी मैंने बताया जिसमें च, छ, ज, झ, इया ये वाले वर्ण जो है निकलते हैं उन्हें तालव्य व्यंजन कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, उष्ण, अंतस्थ, ओष्ठस्य। य, र, ल, व जो है अंतस्थ वर्ण के व्यंजन है, तो ऑप्शन सी सही होगा। अनुनासिक का संबंध होता है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक का संबंध नाक और मुंह दोनों से होता है। 36वां प्रश्न, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग के तृतीयाक्षर, वर्ग के चतुर्थाक्षर, वर्ग के पंचमाक्षर। सही जवाब होगा वर्ग के पंचमाक्षर, ऑप्शन डी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और
अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।